माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रेनबो क्लास 5 से लेसन 15 हेलन केलर पढ़ा। उसकी कहानी ये थी कि एक बच्ची जो जन्म के बाद बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने से उसकी जो सुनने की और देखने की शक्ति खत्म हो गई। उसके माँ बाप बहुत निराश हुए, बहुत इलाज कराया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसकी माँ उसको बहुत कुछ सिखाना चाहती थी। उसके लिए उसने एक शिक्षिका की नियुक्ति की, मिस सुलिवन, जिसने उसको बहुत कुछ सिखाया, प्रकृति से जोड़कर उसे अध्ययन कराया। और हेलन केलर एक ही ऐसी पहली व्यक्ति थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री, यानी कि जो देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। उसी के प्रश्न और उत्तर, तो उस पाठ को जरूर पढ़ें और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अभी रिसेंटली उसको हमने अपलोड किया। चलिए प्रश्न और उत्तर देखते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बॉर्न? हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1880 और इन ए स्मॉल टाउन इन एल्बामा। वाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड? बिकॉज the baby fell ill and her fever stayed high, so their parents disappointed. Next question: what went wrong with Helen Keller after her illness? After her illness, she cannot see and not hear. वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। What did Helen do when she began to grow old? She became wild. वो अनियंत्रित हो गई, वो असभ्य हो गई, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, तो निश्चित ही बात वो इरिटेट होती थी। हाउ डिड द टीचर स्पेल द वर्ड DOLL टू हेल्प हेलन? फर्स्ट, हर टीचर गेव हिम ए डॉल एंड राइट ऑन हर हैंड DOLL। तो वो समझ गई, इसको हम गुड़िया कहते हैं, कि इसको डॉल कहते हैं। पानी में उसका हाथ डाला और उसके हाथ पर लिख दिया वाटर। इस तरह उसको सिखाया। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल? जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जिनको अब दिव्यांग पुरुष कहा जाता है, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार बनाकर, उनसे जुड़कर, उनको लव कर, उनको हेल्प कर हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बर्ड पावर, वन हु कैन नॉट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते। डीफ, यानी कि बहरा। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, यानी कि डम, गूंगा। वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, यानी कि लैम। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता, इलिटरेट। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इन सब में जो सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी बीमारी वो होती इलिटरेट। बहुत से लोग देख भी सकते, सुन भी सकते, चल भी सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन पढ़ते नहीं। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार होते हैं या उनके आसपास की परिस्थितियाँ। तो सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए इसका ग्रामर पोर्शन भी देखते हैं। यहाँ हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि आखिर एडजेक्टिव क्या होते, विशेषण क्या होते हैं। तो जो भी वर्ड मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि काला घोड़ा, सफ़ेद हाथी, तो ये जो काला सफ़ेद ये विशेषता बतलाते हैं, इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। स्मॉल स्टिक, छोटी छड़ी। इसी तरह हाई, राइट, डर्टी, लिटिल, इनको लिखकर आपको कुछ ऐसे शब्द बना दें, जैसे ही इज ए लिटिल बॉय, सी इज डर्टी। तो यहाँ पर डर्टी सी को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह हमको ये शब्द, सन इज वेरी ब्राइट, हाई, तो इस तरह हमको शब्द बनाने। अब कुछ हेलन केलर के बारे में और कुछ खास बातें जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। हेलन केलर वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर डिग्री इन 1904। यानी कि हेलन केलर पहली एक ऐसी व्यक्ति थी जिनको बैचलर की डिग्री प्राप्त हुई। She published her famous autobiography, The Story of My Life in 1903. 1903 में उन्होंने अपनी बायोग्राफी पब्लिश की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी गई,
सबसे ज़्यादा। शी पब्लिश 12 बुक्स इन हर राइटिंग कैरियर इंक्लूडिंग लाइट इन माई डार्कनेस, मेरे अंधकार जीवन में प्रकाश। उन्होंने 12 किताबें लिखी। हेलन केलर वाज ए वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर, वो विश्व प्रसिद्ध सम्मानित वक्ता थी। हेलन केलर मेड 7 ट्रिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने 7 यात्राएं की, विजिटिंग 35 कंट्री, 35 देश देखी। ऐसी बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप, एंड मीटिंग विद वर्ल्ड लीडर इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोगों से मिली। सी को फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन हेलन केलर इंटरनेशनल इन 1915। इट कम्बैट्स द काज एंड कंसिक्वेंस ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ malnutrition। तो बहुत ही महान व्यक्तित्व थी हेलन केलर। कहती क्या है? फेस योर डिफिशियंसी, अपनी कमियों का सामना करो, एंड एक्नॉलेज देम, उनको संज्ञान लो, बट डू नॉट लेट देम मास्टर यू, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेट देम टीच, उनको सिखाओ, अपनी कमियों से सीखो। यू पैसेंस, स्वीटनेस, इनसाइट, ये सब चीज़ें हेलन केलर। चलिए फिर से मिलते हैं आप नए पाठ नई कविता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, घंटी का बटन दबा ही दिया होगा। धन्यवाद।